हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। यह घटना मेरी दीदी के साथ आज से लगभग 3-4 साल पहले घटी थी। मेरी दीदी लखनऊ में जॉब करती है और वह एक स्कूल टीचर है। 4-5 साल पहले उन्हें लखनऊ में रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था, तो इंटरनेट पर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक घर मिला जो कि बहुत ही सस्ता था। तो उन्होंने घर के मालिक से घर के बारे में बात की, तो उनकी डील फाइनल हो गई। मकान मालिक ने उनको अगले ही दिन घर पर आने के लिए बोल दिया। फिर अगले दिन जब दीदी उस एड्रेस पर पहुंची तो वह जगह एक विकास नगर एरिया में थी। उस एरिया में बहुत सारे मंदिर थे और जिस घर में दीदी को रहना था वो एक बड़ा सा 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले फ्लोर पर एक 60-65 साल की बूढ़ी औरत रहती थी। दीदी को रहने के लिए ऊपर वाला फ्लोर मिला था। जब वो मकान मालिक दीदी को दूसरी मंजिल यानी कि उनके रूम में ले जा रहा था तो वो बूढ़ी औरत दीदी को अजीब ही तरीके से घूर घूर कर देखे जा रही थी। दीदी को यह सब कुछ अजीब तो लगा पर उन्होंने ज्यादा ध्यान ना दिया और सीधा अपने फ्लैट में चली गई। फ्लैट में पहुंची तो देखा कि वो फ्लैट अंदर से बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अंदर एक बड़ा सा हॉल, रूम, एक किचन था। इतना बड़ा फ्लैट इतने सस्ते में मिलने पर दीदी बहुत खुश थी। लेकिन पहले ही दिन जब दीदी उस घर में अपना सामान सेट कर रही थी तो अचानक उनके पैर में बहुत जोर से चोट लगी और उनके पैर से खून निकलने लगा। फिर दीदी ने अपनी मल्लम पट्टी की और सामान सेट करके नहाने के लिए चली गई और फिर लंच करने के बाद आराम करने के लिए लेट गई। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन रात होते ही उनको फ्लैट में से बीच बीच में अजीब ही आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी किसी के चलने की आवाज आती। लेकिन दीदी इन सबको अपना वहम समझ के अपने लिए खाना बनाने लगी। तो खाना बनाते समय तो अचानक किसी ने पीछे से उनके बाल पकड़कर खींच दिए। दीदी ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है जहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहां पर कोई नहीं था। पूरा रूम बिल्कुल खाली और शांत था। फिर दीदी ने खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। सोते हुए दीदी को अभी 2-3 घंटे ही हुए थे कि अचानक किसी आवाज से दीदी की नींद टूट गई। वो किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज थी। दीदी ने ध्यान से सुना तो वो आवाज किचन में से आ रही थी। दीदी ने जल्दी से किचन में जाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। दीदी अब बहुत डर गई थी।
फिर दीदी जल्दी से वापस अपने रूम में सोने के लिए चली गई। अगले दिन दीदी ने फ्लैट में एक छोटा सा मंदिर लगवा लिया और भगवान की एक मूर्ति भी रख ली। वो हर रोज वहां पर पूजा करती। जब अगले दिन दीदी मार्केट जाने के लिए बाहर आई तो नीचे वाली वो बूढ़ी औरत उनको फिर से दिखाई दी। वो अभी भी उनको अजीब ही नजरों से देख रही थी। दीदी ने फिर से उन पर ध्यान नहीं दिया और मार्केट के लिए चली गई। फिर जब दीदी सामान लेकर वापस आई तो देखा कि बाथरूम का नल अपने आप चल रहा था। दीदी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वो ही बंद करना भूल गई होगी। उसके बाद दीदी ने खाना खाया और फिर अपने रूम में आकर सोने के लिए लेट गई। फिर अगली शाम दीदी फिर से जब किचन में खाना बना रही थी तो वो ही अजीब सी आवाजें उसे फिर से सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चलने की और कभी किसी के फुसफुसाने की। तकरीबन 10 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक शाम जब दीदी शाम को घूमने के लिए बाहर जा रही थी तो उनको वो नीचे वाली बूढ़ी औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। इस बार दीदी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप मुझे ऐसे क्यों देखती हैं। तो वो औरत कुछ देर चुप रहने के बाद बोली कि तुम यहाँ नई आई हो ना। दीदी बोली हाँ, बस मुझे जहाँ आए 10 दिन ही हुए हैं। तो उस औरत ने कहा कि तुम जहाँ पर कैसे रह लेती हो। दीदी ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या मतलब है आपका। तो उसने कहा कि तुमको इस घर में कुछ अजीब नहीं लगता क्या। दीदी ने फिर से पूछा कि आप क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताइए ना। तो उस औरत ने बताया कि तुमसे पहले जहाँ कुछ लड़के रहने आए थे, लेकिन वो लोग जहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सके। तुमने यहाँ अकेले इतने दिन कैसे बिता दिए। तो दीदी ने पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या है, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं बताया। बस दीदी को अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना। इसके बाद दीदी जब टहलने के बाद अपने रूम में वापस आई तो देखा कि घर के सारे नल चल रहे थे और अलमारी के सारे कपड़े भी बाहर बिखरे हुए थे। दीदी ने गुस्से में चलाकर कहा, कौन है यहाँ, सामने आओ। लेकिन वहां पर तो कोई था ही नहीं, तो सामने कैसे आता। लेकिन इसके बाद वो सब अजीब चीजें अचानक से बंद हो गई। फिर दीदी ने दिल्ली वाले एक भैया से बात करके उनको यह सब बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम घर में रात भर धूप जलाया करो। दीदी ने ऐसा ही किया और पूरी रात घर में धूप जलाए रखती। दिन में तो कुछ नहीं होता था, लेकिन धूप जलाने के बाद रात में यह सब चीजें और ज्यादा हो गई। कभी कोई चीज अपने आप उड़कर दीदी के सर में लग जाती और कभी अपने आप किचन में रखा हुआ सामान जमीन पर गिर जाता। कई बार तेज आवाज में किसी के रोने की आवाज भी आने लगती। फिर एक शाम जब दीदी आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही थी तो उनको आईने में 2 लड़कियां खड़ी दिखाई दी। उनके चेहरे बहुत डरावने थे। उनके बाल उनके चेहरे के आसपास बिखरे हुए थे
और उन्होंने बहुत पुरानी और गंदी सी फ्रॉक पहनी हुई थी। उन दोनों को देख के दीदी बहुत ज्यादा डर गई और उसी वक्त चिल्लाती हुई घर से बाहर निकल गई। दीदी की आवाज सुनकर नीचे वाली बूढ़ी औरत भी अपने कमरे से बाहर आ गई। दीदी ने उस बूढ़ी औरत को पूरी बात बताई तो उसने बताया कि जहां पिछले कई सालों से दो लड़कियों की आत्माएं रहती हैं और जो भी जहां रहने आता है, ये दोनों आत्माएं उन्हें ऐसे ही परेशान करती है। इनके डर से जो भी लोग यहाँ रहने आते हैं वो यहाँ 2 दिन तक भी रह नहीं पाते। तुम पहले इंसान हो जिसने यहाँ 15 दिन बिता दिए। मेरी सलाह मानो कि तुम आज की रात मेरे यहाँ रुक लो। मेरे यहाँ रुक जाओ और सुबह होते ही अपना सामान लेकर जहाँ से चली जाना। लेकिन दीदी बोली नहीं, मैं अपने घर में ही रुकूंगी और सुबह ही जहाँ से चली जाऊंगी। फिर आखिरी रात जब दीदी अपने कमरे में सो रही थी तो किसी ने उन्हें बहुत जोर से उठाकर फेंक दिया, जिसके कारण दीदी के हाथ में और सिर में बहुत चोट लगी। दीदी ने उसी वक्त अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उनको सारी बात बताई तो उन्होंने उन्हें उसी वक्त वहां से निकल जाने को कहा। दीदी ने तभी के तभी वो रूम खाली किया और जैसे तैसे अपने फ्रेंड के यहाँ पहुंची। अगले दिन उनके फ्रेंड ने उनके मकान मालिक को बहुत फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तब दीदी को यह बात समझ में आई कि बिना जांच पड़ताल किए किसी भी नए घर में रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हॉरर कहानियाँ? अगर आपको आज की कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।